वहाँ पे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक लड़की आई जिसका नाम देवी निशा था। वह मराठी लड़की थी और ज्यादातर मराठी ही बोलती थी और ज्यादातर मराठाओं के रिवाज को पसंद करती थी। तो वह जेबू निशा जो थी वह लेखिका से उम्र में छोटी थी, तो वह लेखिका के जो कुछ काम होते थे वह कर देती थी, जैसे कि किताबों को सही से रख देना, डेस्क की सफाई कर देना। तो ये सब काम कर देती थी वह लेखिका के, जिससे लेखिका को एक समय मिल जाता था जिस समय में वह अपनी कविताएं लिखती थी, अपने लेखन कार्य को करती थी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जीनत बेगम नाम की उस्तानी जी थी, जो प्रायः जेबुन निशा को एक प्रकार से चिढ़ाती थी। वह जब मराठी के शब्दों का जेबुन निशा जब मराठी के शब्दों का प्रयोग करती थी, जैसे कि तिकड़े तिकड़े, लोकर लोकर, इन सब शब्दों का प्रयोग करती थी, तो जो उस्तानी जी थी वो प्रायः उसे चिढ़ाने के लिए कहती थी वह देसी कौवा मराठी बोली। तो इन सब के जवाब में जेबुन निशा जो कहती थी कि वह उस्तानी जी को जवाब देती थी कि नहीं, मराठी कौवा मराठी बोली। तो इस प्रकार से जेबुन निशा उस्तानी जी को भी एक जवाब देती थी। और जेबुन निशा जो थी वह प्रायः मराठी लड़कियों की तरह ब्लाउज पहनती थी, साड़ी पहनती थी, मराठाओं की साड़ी पहनती थी और कहती थी कि हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय लेखिका ने देखा कि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता नहीं थी, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां जो अवध से आती थी हॉस्टल में तो वह अवधी भाषा बोलती थी, बुंदेलखंड से आती थी तो बुंदेली भाषा बोलती थी। तो जो जो अपने अपने क्षेत्र से आता था अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलता था। तो लेखिका ने या बाद में बताया कि लेखिका को हिंदी भी पढ़ाई जाती थी हॉस्टल में, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, मगर प्रायः वो अपने प्रांत की ही भाषाएं बोलते थे। और लेकिन एक बात जो लेखिका ने वहां पर देखी कि वहां पे सद्भावना बहुत बनी हुई थी। लेखिका ने बताया है कि वे जब हॉस्टल में रहती थी तो एक ही जगह पे प्रार्थना स्थल पे खड़ी होती थी, एक ही मेस में वो लोग खाना खाते थे। चाहे कहीं का भी भारत के किसी भी प्रांत से लड़कियां आती थी वो बहुत ही सद्भावना के साथ रहती थी, मगर लेखिका को वहाँ पे सांप्रदायिकता देखने को नहीं मिली, अर्थात कि वह मतलब कि लोग अपने अपने प्रांत की संस्कृतियों को ज्यादातर मानते थे। तो इस प्रकार से लेखिका ने जो दो चीजें वहां पर देखी, एक की वहां पे सांप्रदायिकता नहीं था और दूसरी की लेखिका ने उस हॉस्टल में सद्भावना बहुत ज्यादा देखी।